जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और मैं एक नेवल वेटरन हूँ। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज ए सेलर थ्रू एसएसआर। मतलब इंडियन नेवी हम कैसे ज्वाइन करें एज ए सेलर और एसएसआर एंट्री के थ्रू। तो इंडियन नेवी में बहुत सारी एंट्री होती है, दो टाइप की बेसिकली आपको समझना हो एंट्री होती है। एज ए ऑफिसर होता है, एज ए सेलर होता है। एज ए ऑफिसर एंट्री के अंदर सीडीएस, एनडीए, टेक्निकल एंट्री और बहुत सारी ऐसी एंट्री है जो उसके थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद सेलर में एज ए टेक्निकल एंट्री है, एज ए एसएसआर है और एज ए एमआर है। तो ये ऐसे टाइप ऑफ एंट्री है। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि बल्क ऑफ द फोर्स ऑफ इंडियन नेवी जो होता है, मैक्सिमम लोग आपको इंडियन नेवी में एसएसआर मिलेंगे। जो 80% आपको जो वर्कफोर्स है वो एसएसआर का होता है। तो एसएसआर क्या है? सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। एसएसआर मतलब होता है जो 12th पास करके 12th बेस पे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो लड़के सिलेक्ट होते हैं इंडियन नेवी में, उनको एसएसआर कहा जाता है। तो ये एसएसआर की जो एंट्री है ये बहुत ही सिंपल मैनर में इंडियन नेवी ने बनाया हुआ है। इसको साल में ये 2 बार कंडक्ट होता है। जनवरी में ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और अगस्त में ट्रेनिंग स्टार्ट होती है आईएनएस चिल्का में। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी का 2 महीने पहले। नवंबर दिसंबर में ये सब चालू हो जाता है, नोटिफिकेशन आना। और साथ ही साथ अगस्त में है तो जून जुलाई में नोटिफिकेशन आना और एग्जामिनेशंस देना, ये सब प्रोसेस चालू हो जाता है। और आपको बताना चाहूँगा, इसका नोटिफिकेशन जो है आपको नेशनल जो न्यूज़पेपर है उसमें आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में आता है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, मतलब बहुत सारे आपको लोकल न्यूज़ में भी मिल जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसमें आपको लिंक मिल जाएगी, हाँ भैया कि एसएसआर का भर्ती चालू हो रहा है या एसएसआर का फॉर्म भरना है ऑनलाइन। तो पहले ज़माने में ये फॉर्म भरना पड़ता था हमें, हमारे टाइम में। बट आजकल पिछले 3-4 साल से आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चालू हो गया है। तो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी .in ऐसी वेबसाइट है जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आपको जब नोटिफिकेशन निकलता है वहाँ पे फॉर्म भरना है, सब कुछ डिटेल देना है और जो भी उसमें मांगेंगे वो उसमें आपको देना है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो ये हो गया प्रोसेस जो आपको मैंने बताया। अब क्या है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना है कि कौन से ऐसे लड़के हैं, कौन से ऐसे जवान हैं हिंदुस्तान के जो एप्लीकेबल है इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए एज ए सेलर थ्रू एसएसआर रिक्रूट। तो पहली चीज़ जो होती है एज फैक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी हमेशा यंग लोगों को सिलेक्शन करता है और उसका एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है 17 से लेके 20 साल की उम्र के बच्चे इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सेलर थ्रू एसएसआर एंट्री। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि उनका फिक्स है। अगर आपको एसएसआर जाना है इंडियन नेवी में तो आपका 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी, मैथमेटिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। और ये 3 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है नेवी की, काफ़ी नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है। और आपका हाइट, वेट और ये सब बेसिक है, एकदम नॉर्मल सा बंदा भी, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है फिजिकल रिक्वायरमेंट। हर टाइप के बंदे इसमें हो जाते हैं। फिजिकली वो फिट होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो आपके पास नहीं, वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं सकते। अब दूसरी बात होगी इंपॉर्टेंट कि भाई सिलेक्शन कैसे होना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेवी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। जब हमने दिया था एग्ज़ाम 2004 में और अब 2020 है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता। एग्ज़ाम सेम है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 25-25 मार्क के सेक्शंस है उसमें, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट्स उस समय भी थे, आज भी है। और आपको खास बात बताऊँगा, जब हम लोग भर्ती देने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते थे, हम लोग गए थे बॉम्बे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो वहाँ पे हमें एक सर मिले जिनने हमें बताया कि बहुत से उसमें से करीब 400-500 लोग एग्ज़ाम देते थे, उसमें से 2 या 3 बंदे उसमें छठियाते थे और एट ए टाइम रिजल्ट पता चलता था।
तो हम लोगों ने जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो हमारे को सर मिले, तो उन्होंने हमें समझाया, बोला यार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना, और ये एडवाइस सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ उस समय सिलेक्शन होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। उन्होंने बोला कि हर सेक्शन में आपको ध्यान देना है कि आपको पास होना है, तो आप उतने ही क्वेश्चन, टाइम की बहुत कमी होगी, उतने ही क्वेश्चन कीजिएगा जितना आपको लगता है कि यार अब बस मतलब पासिंग मार्क होना चाहिए। 25 मार्क है, उसमें से पासिंग मार्क क्या है उसकी ध्यान में रखो, 13 मार्क 14 मार्क जो आपको लाना है, तो उस हिसाब से उतने क्वेश्चन कीजिए, दूसरे सेक्शन में जाइए, तब टाइम मिलता है तो आप उस सेक्शन में आइए। तो ये रामबाण रहा जो है, जो एडवाइस, और उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ और हम सिलेक्ट हो गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हर सेक्शन में आपको पास होना है, उसके बाद पूरा 100 में से भी आपको पास होना है। तो उनका कुछ बेसिक कट ऑफ होता है जो वो इम्पोर्टेंट है, वो बेसिक कट ऑफ अगर आप लाते हैं उन सब्जेक्ट्स में और ओवरऑल कट ऑफ अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है इंडियन नेवी के एग्जाम में, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम में एग्जाम कंप्लीट करना है। 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, हर क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम है आपको। तो वो ध्यान में अगर आप रखेंगे और आप नियर अबाउट 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, 15, 16, 17 तक करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इसमें कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है, और मैक्सिमम लोग अगर ये चीज़ ध्यान में रखते हो वो पास हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद फिजिकल होता है, जो फिजिकल बहुत ही आसान है इंडियन नेवी का, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है कंपेरेटिव। अगर आप आर्मी से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है नियर अबाउट 7 मिनट में। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक आपको करनी है, उसके बाद आपको 10 पुशअप करना है। तो ये सिंपलेस्ट है फिजिकल रिक्वायरमेंट, और इसमें आपको नेवी कभी रोकती नहीं है, हर बंदे को असिस्ट करती है कि आप फिजिकल कर ले, इसमें बहुत सिंपल है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसी 1-2 दिन में, और उसके बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जो सबको पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आता है उसका, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग चिल्का में आपको रिपोर्ट करना है, वहां पे फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है फॉर नियर अबाउट 6 मंथ। उसके बाद आपका उसमें आपको ब्रांचेस मिलते हैं, नेवी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कम्युनिकेशन, मेडिकल, नेविगेशन, इलेक्ट्रिकल, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं नेवी में। बाद में हम उसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे, वो आपको ब्रांचेस एलोकेट होते हैं। आप फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हो अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में, उसके साथ साथ उसके पहले आप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाते हो। ये सारी समझना चाहूँगा। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा कॉल अप लेटर नहीं आता, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मिलते हैं बंदे जो बोलते हैं सर मेरा कॉल अप लेटर ही नहीं है नेवी का। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हर स्टेट का एक मेरिट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र से बहुत सारे फॉर्म गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म गए हैं, और मैक्सिमम जो फॉर्म भेजने वाले बंदों का परसेंटेज बन रहा है कि उनको बंदे मिल रहे हैं कि 70 के ऊपर परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे बंदों का है जो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो वो क्या करेंगे, कट ऑफ कर देंगे कि भाई 70% के ऊपर वाले फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले जो है नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं कि यार मेरा कॉल अप लेटर क्यों नहीं आया, या फिर मेरे को फॉलो अप, मेरा क्या प्रॉब्लम थी। क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट तो उनकी ऐसी रहती है कि भाई आपको 12th चाहिए, साइंस होना चाहिए, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। बट मार्क्स अगर आपके कम है तो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जब मेरिट हाई बनता है इस हिसाब से कि आपका परसेंटेज कितना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। कभी कभी आपका कॉल अप लेटर आ भी जाता है, कभी कभी होल्ड होता है, आपके कम मार्क्स है उसकी वजह से। ये प्राइम रीज़न है, अदरवाइज नहीं, कोई रीज़न नहीं होता है। अदरवाइज ये भी रीज़न होता है, कुछ लोग फॉर्म ठीक से नहीं भरते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन थे तो भी वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको फॉर्म ठीक से भरना है, और आपको ट्राई करना है कि आप अपना फॉर्म भरिए टाइम पे, सो दैट आपका कॉल अप लेटर आए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं या सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपके लिए ध्यान में रखने वाली बात है, सैलरी स्ट्रक्चर। इंडियन नेवी की जो सैलरी होती है वो आपको ट्रेनिंग के टाइम में 14,700 मिलते हैं। उसके बाद जैसे आपका एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सैलरी नियर अबाउट, जो प्रैक्टिकल है, 30,000 तक होती है, और जो 1 लाख तक पहुंच सकती है। 30,000 मतलब आपकी सैलरी होती है नियर अबाउट 21,700 प्लस उसके अंदर मिलिट्री अलाउंस आपको मिलता है 5,200, जो किसी सर्विस में नहीं मिलता है। उसके बाद आपको डीए ऐड हो जाता है, तो ऐसे अबाउट नियर अबाउट 30,000 की सैलरी मिलती है एज ए 12th बेस पे। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है
किसी भी बच्चे के लिए जो एज ए 12th बेस पे 17 साल की उम्र में आपको सैलरी मिलनी चालू हो जाती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इंडियन नेवी अगर आपको ज्वाइन करना है SSSR, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है और इस हिसाब से आपको अपने ड्रीम परस्यू करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इंडियन नेवी के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि हम और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे जो आपको असिस्ट करेंगे आपके ड्रीम्स अचीव कर। जय हिंद, जय जवान।